सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में अष्टांग योग के अंतर्गत हम सत्य की चर्चा कर रहे थे। सत्य जिससे हमारा परस्पर का व्यवहार, परस्पर का जो आचरण है वो बहुत ही पवित्रता, दिव्यता, शुचिता, समरसता पूर्वक चलता है। सत्य जिसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है उसका जीवन देवतुल्य हो जाता है। इसलिए सत्य का आचरण सदा हमको करना चाहिए। सत्य से ही हमारे संबंधों में समरसता आती है, मधुरता आती है, मिठास आती है। जहां असत्य का हम आचरण करते हैं, जहां हम आपसी संबंधों में छल कपट का व्यवहार करते हैं, वहीं से संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सत्य का आधान हो, ज्ञान पूर्वक हम इसको धारण कर सकें, इसलिए यह चर्चा हम वैदिक जीवन पद्धति के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप और हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सत्य का आचरण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना सत्य के यदि हम जीना चाहें तो जीवन हमारा कल्याणकारी नहीं हो सकता है। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि आज बचपन से ही बच्चों को असत्य का पाठ पढ़ाया जाता है। बचपन से ही उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है स्वार्थपरता युक्त। जो संकुचित विचारधारा वाले लोग होते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसा संस्कार दे रहे हैं। मैंने इसके कई बार उदाहरण दिए हैं कि हम व्यवहार में निरंतर असत्य का पालन करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन उसको झूठ समझते ही नहीं है, झूठ मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर हमने कभी विचार नहीं किया है, कभी हम उसको गहराई से समझे नहीं है। सत्य की महिमा क्या है, सत्य क्या है, इसको हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया और इसका कितना महत्व है। झूठ से हमारा कितना पतन है, झूठ से हमारे जो संबंध है उनमें विघटन होता है, ये कभी हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं है और वह स्वभाव में आ जाता है। घुट्टी में मिलावट कर देते हैं लोग। बचपन में ही ऐसे संस्कार देंगे कि बच्चे ही झूठ बोलना सीख जाते हैं, असत्य का आचरण करते हैं। और फिर जो पौध बिल्कुल विशुद्ध पौध है, अब उसमें हम मिलावट करेंगे तो वह उसका जीवन कभी भी सत्यता से परिपूर्ण नहीं हो सकता है। आपसी हम संबंधों में देखें, व्यवहार में देखें, हम बच्चों को खुद सिखाते हैं। कोई पड़ोसी व्यक्ति आता है, पूछता है, या किसी से कोई उधार ले लिया, पैसा लेने वाला आ गया, या किसी को कोई वचन दे दिया और वचन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? फोन का प्रयोग करते हैं। हैं दिल्ली में तो बताएंगे मुंबई में हूं अभी, हैं जंगल में तो बोलेंगे गांव में हूं, गांव में है तो बोलेंगे मैं जंगल में हूं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि यदि मैं सत्य बोलूंगा तो इससे मेरी हानि हो जाएगी, मुझको क्या कहेंगे लोग। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैंने देखे कि यदि वह व्यक्ति आधे घंटे में 10 झूठ ना बोले तो उसका काम ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक झूठ यदि उसने बोला है, एक बार यदि असत्य बोल दिया है, तो उस असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए उसको 1000 बार झूठ बोलना पड़ता है।
तो हम ऐसा काम क्यों करें कि हमको झूठ बोलना पड़े। एक बार सत्य को स्वीकार कर लिया तो हमको झूठ बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार यदि झूठ बोल दिया, असत्य का आचरण किया, तो उसको सिद्ध करने के लिए कि नहीं मैंने सही ही बोला है, झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको हजारों बार झूठ बोलना पड़ेगा, असत्य बोलना पड़ेगा, और उसका फिर संस्कार दृढ़ हो जाता है। उसके व्यवहार में, उसके नस नस में, यदि वो कभी ऐसी स्थिति, जो लोग जानते हैं कि यह असत्य का ही आचरण करता है, वो कभी उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और वो कहीं सत्य भी बोलता है तो भी वह असत्य की ही श्रेणी में लोग रखते हैं उसको, ये तो भाई इसके ऊपर विश्वास करने का कोई औचित्य ही नहीं है। अपने स्वयं के व्यक्ति ही उस पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उसका आचरण ऐसा हो जाता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, हम सत्य बोलें और सत्य बोलने का दूसरों को उपदेश करें। हम पहले उसको आचरण में धारण करें और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें। सत्य आचरण सर्वोपरि आध्यात्म है, सर्वोपरि धर्म है। जैसे हमने अहिंसा की बात की, तो ये सत्य की यहां पर बात हो रही है। हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं, ऐसी शिक्षा दें कि वह कभी मर जाए लेकिन कभी झूठ ना बोले। अपने से जब हम आरंभ करेंगे तो ऐसा हम परिवेश, ऐसा जो है समाज तैयार कर सकते हैं। हम कल्पना करते हैं, हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ऐसा समाज हो जाए, ऐसा समाज हो जाए, ऐसा व्यक्तित्व हो जाए, लेकिन कभी खुद करने का प्रयत्न करते हैं क्या? जब हम खुद करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करें, प्रकर्षेण यत्नम, प्रयत्नम, जो बहुत ही जागरूकता के साथ, बहुत ही प्रयास के साथ जिस कार्य को हम करते हैं वो प्रयत्न कहलाता है। और यदि हम केवल ऐसे प्रवाह में बहते हैं तो कभी हो नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं, घर में कोई आया उसको बोलो नहीं है घर में, पिताजी घर के अंदर बैठे हैं, और बच्चे को बोलते हैं देखो कोई आए हैं, उनको बोलो कि घर में पिताजी नहीं है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों में? घर में कोई वस्तु रखी है, कोई पड़ोसी लेने आया तो बच्चों से बोल दो कि वो वस्तु नहीं है। छोटी छोटी बातें, लेकिन ये हमारे जीवन का निर्माण करती है। दरवाजे के बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर से या बाहर से जो हम छल कपट युक्त व्यवहार करते हैं, ये हमारे लिए और समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। ऐसा फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जिनसे वो शिक्षा पाई है उन्हीं को फिर धोखा देते हैं। बच्चा बिल्कुल तैयार हो, नौजवान हो गया, तो बच्चा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर है। जब आप बराबर हो जाए तो उसको समझो बाप बराबर, अर्थात उससे आप ज्यादा कठोरता युक्त व्यवहार नहीं कर सकते। तो फिर उससे पूछो कहां गए थे, वो चाहे 10 बजे रात्रि में आया हो बच्चा, चाहे 12 बजे आया हो, उससे पूछो कहां गए थे, उसका उत्तर ये होगा कहीं नहीं गए थे। आ रहा है बाहर से, बोलेगा कहीं नहीं गए थे। वो घर से बिल्कुल तैयार होकर के निकल रहा, गाड़ी भी खड़ी है, पिताजी ने पूछा कहां जा रहे हो, क्या उत्तर देगा? कहीं नहीं जा रहे। आप स्वयं अनुभव करें इस बात को। ये लगता तो छोटी बात है, लेकिन क्या ये सत्य है? सत्य आचरण है ये? नहीं हो सकता। लेकिन ये व्यवहार में खूब करते हैं। अच्छा क्या कर रहे हो, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। ये छोटी छोटी बातें हम इन पर विचार करें। पहले तोलो फिर बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। है? जब हम सत्य वचन नहीं बोल सकते तो झूठ भी ना बोले। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो।
मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तोलो तुम, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। यदि हम सत्य नहीं बोल सकते हैं तो असत्य बोलने का अधिकार हमको नहीं है। असत्य को हम समझें, असत्य को समझ करके हम सत्य का ही सदा आचरण करें। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। तो ये हम छोटी छोटी बातों को जब सिखाएंगे तो हमारा धर्म सिद्ध होगा, हमारा अध्यात्म सिद्ध होगा। इसलिए जो चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं ये जीवन जीने की कला है। एक लुटेरा था। अब कैसे संस्कार जो है बिगड़ते हैं, छोटी सी घटना बताता हूँ। घटना एक कथा के माध्यम से। एक बहुत ही शातिर लुटेरा था। वह जहां भी जाता वो लूट करके लाता, लेकिन लूटे हुए माल का तो जो भी अन्याय से उपार्जित धन होता है केवल 10 वर्ष तक चलता है अधिकतम। 11वें वर्ष के बाद तो 11वें वर्ष से उसका समूल नष्ट होना शुरू होता है, चाणक्य कहते हैं। तो वह जो भी कमाया अपने जीवन में उससे सुख नहीं प्राप्त कर सका, परंतु उसने जैसा अपना आचरण कर लिया था वैसा अपने बच्चों को भी सिखा दिया। उसका जो बेटा था उससे बड़ा लुटेरा, और इतना वह अपने पिताजी से भी ज्यादा शातिर चोर। जिस घर में डाका डाले बिल्कुल कौड़ी कौड़ी जो है लूट लेता था वो, और कभी पकड़ में नहीं आता था। और इतनी उसको लत लग गई कि उसने पूरा जो है अपना एक वर्चस्व बना लिया लूट के जो है माध्यम से। लेकिन जब उसका अंत आया उसके पिताजी का, तो उसने अपने जीवन को जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने जीवन में क्या क्या अत्याचार किए, कितना लूट किया और क्या अब उस साथ में ले जा रहा है। उसको उस चीज का अनुभव हुआ कि वस्तुतः जो मैंने लूट की, जो अत्याचार किया लोगों के साथ, दूसरों के धन का हरण किया, वो वास्तव में मेरे लिए अकल्याणकारी है। मेरे लिए नरक का ये द्वार खोल दिया मैंने, तो मैं अपने बेटे को कम से कम समझा दूं। वो इस बात को जानता था, क्योंकि जब वृद्धापन आया तो उसको अनुभव होने लगा था, तो अपने बेटे को भी मना करने लगा कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, हमने जो किया वो तो बहुत गलत था, हमको इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसकी जवानी उस समय थी, तो जवानी में वह होश को खो बैठा और वह लूट में इतना मशगूल हो गया कि अच्छे अच्छे अमीरों के घर में डाका डालता था। तो पिताजी बोले, पिताजी इस मामले में मुझको मत कहना, लूट बंद कर दूं इस मामले में आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, और कोई बात हो तो बताइए। अब पिताजी की अंतिम सांसें चल रही हैं। पिताजी को चिंता हो रही कि मेरा जीवन तो बिल्कुल नष्ट हो गया, मैंने अपने जीवन में कोई उन्नति का कार्य नहीं किया, कम से कम अपने बेटे को शायद मैं कुछ उपदेश दूं तो शायद कुछ ठीक हो। लेकिन यह भी जानता था वह कि इसको मैंने सैकड़ों बार समझा लिया कि चोरी छोड़ दे, डाका डालना छोड़ दे, लेकिन ये समझ नहीं रहा, तो इसको कैसे उपदेश करूं। तो उनका एक बड़ा भाई, मतलब जो लुटेरा जो पिता था उनका एक और भाई था, तो उनको बुलाया, और वो बड़ा सज्जन था। तो बेटे को बुलाया अपने पास अंतिम क्षणों में, और बेटा एक बात मैं कहना चाहता हूं। बोले पिताजी बोलिए, केवल एक बात को छोड़ करके, चोरी नहीं बंद करूंगा, बाकी जो बात बोलना बोलिए। बोले मुझको वचन दो, इस बात को मानोगे? मानूंगा। बोले मैं वचन देता हूं कि आप जो बोलेंगे उसको मानूंगा। बोले एक बात मैं बोल रहा हूं कि आप अपने ताऊ जी के पास रोज जाओगे, क्योंकि उनके ताऊ जी बहुत ही धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे और बहुत सज्जन थे,
सत्य का आचरण करते थे। मैं इस घटना को इसलिए बता रहा हूं कि संस्कार कैसे जो है सत्य बोलने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। कैसे खूंखार व्यक्ति को भी वह बहुत ही समझदार और बहुत ही सदाचारी बना देता है। अब पिताजी को जब वचन मिल गया कि बेटा बोलता है कि मैं ताऊ जी के पास रोज जाऊंगा, पिताजी का देहांत हो गया, उन्होंने शरीर को छोड़ दिया, अंत्येष्टि आदि हुई। इसके बाद उसने वचन दिया था उस बेटे ने, तो वह ताऊ जी के पास जाने लगा। ताऊ जी का अलग परिवार, धनाढ़ परिवार, संभ्रांत और सम्मानित परिवार, लेकिन इसकी जो फिजा थी, जो इसका व्यवहार था, वो पूरा गांव जानता था उनका कि ये तो चोर है और सातिर चोर है। तो वो भी डरने लगे, क्योंकि वृद्धा पर उनका भी था और उनके जो पुत्र पुत्रियां बहू थे वो आपत्ति जताते थे कि एक चोर को अपने घर में क्यों बुलाते हो या इसको अपने पास क्यों बिठाते हो। तो कुछ दिन तो क्योंकि वो भी डरते थे और वह गया 2-4 बार, तो बोले कि पिताजी ने जो है आपके पास आने के लिए कहा है, क्योंकि कभी उनके पास गया नहीं था वो। उन्होंने पूछा कि आप क्यों आना चाहते हो या क्यों आते हो मेरे पास रोज रोज, ये तो ठीक बात नहीं है। और बोले नहीं, मैं एक वचन से बंधा हुआ हूँ, मेरे पिताजी ने एक वचन लिया था कि आप रोज ताऊ जी के पास जाओगे, चाहे 5 मिनट के लिए ही जाना, तो इसलिए मैं आता हूँ। तो वह विचार किया कि आखिर मेरे भाई ने इसको क्यों मेरे पास भेजा। तो उन्होंने विचार किया कि शायद कुछ उपदेश या कुछ ऐसे इसको सदाचार की बात बतानी हो। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपको कुछ बताऊं, क्योंकि मेरा भी अंतिम समय है, आप आते हो रोज, तो आपको कुछ मैं दूं ऐसा मुझको लगता है, और इसी उद्देश्य से आपके पिताजी ने यह क्या वचन लिया है। बोले ताऊ जी मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। चोरी करने के लिए आप मना नहीं करना, चोरी के लिए कोई बात मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। बोले ठीक, मैं खूब चोरी करूं, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। बोले ठीक, अब आप सुनाओ क्या आप कहना चाहते हो। बोले एक जीवन का मैं सार आपको बताता हूं कि जो कुछ भी आपके साथ घटित हो, आप सत्य बोलना, आपको झूठ नहीं बोलना है। चोरी आप खूब करो, मैं चोरी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बोले ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं सत्य बोलूंगा। अब उस दिन से उसने वचन ताऊ जी को दे दिया कि मैं सत्य ही बोलूंगा। अब जब भी वो डाका डालने जाए क्षेत्र में, तो पता तो था कि ये पक्का चोर है, डकैत है, पुलिस छापा मारे तो उसको माल भी मिलता था, कहीं माल नहीं मिलता था तो भी उसको पकड़ ले तो बोले ठीक है, बता देता था हाँ मैं ऐसा गया ये चोरी मैंने की, क्योंकि उसने वचन दिया था सत्य ही बोलूंगा। अब जब ऐसी बात आए तो फिर उसकी पिटाई हो तो फिर पीड़ित जब 2-4 दिन बाद जब फिर ठीक हो तो फिर चोरी करे। ये क्रम 2-4 बार 5 बार हुआ। जो उसने अपनी पूरी 30 वर्ष 35 वर्ष की आयु तक जो चोरी की उसने, वो तो की ही, लेकिन 5 बार जब ये घटना घटी, जब से उसने सत्य बोलना शुरू कर दिया था, तो ऐसा उसकी रोज जो है खुराक उसको मिल जाए। लोग पीटते थे और जानते थे कि भाई ये चोरी किया है, और जाएगा तो माल इसी के पास जाएगा, और सत्य भी बोल देता था। तो लोगों को विश्वास हो गया भाई ये तो सत्य तो बोलता है, और फिर उसकी पिटाई भी करते थे। तो उसको पीड़ा होती थी, तो उसको लगा कि ये तो बात ठीक नहीं है, और मैंने वचन भी दे दिया है, तो इसलिए मुझको चोरी छोड़ देनी चाहिए। और अंततः उसने चोरी छोड़ दी। उसने पूरे जीवन जो कृत्य किया उसको छोड़ दिया। किसके कारण? सत्य के कारण छोड़ दिया। सत्य में वो शक्ति है, सत्य आपको प्रतिष्ठा दिलाता है, और लोगों ने ये समझा कि चोर तो है ये, लेकिन कम से कम ये सत्य बोलता है। जो शुद्धता और सत्यता का आधार लेकर के आगे चलता है, वही व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त होता है,
वही व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त होता है। झूठ कब तक चलेगा? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं झूठ परास्त होता है। जो सच का मार्ग अपनाता है, जो सच्चाई की राह पर चलता है, वही आगे बढ़ता है। एक बचपन में आप राष्ट्रीय गीत गाते थे और मुझको बहुत अच्छा लगता है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। और क्या क्या, दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल कर, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल कर। ये छोटा सा है, लेकिन यदि हम इसको जिएंगे, इसको अपने आचरण में लाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रीतिपूर्वक सत्य का ही हमको व्यवहार करना चाहिए। इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं कि हमारे जीवन में सत्य का क्या महत्व है। बहुत बड़ी बात कह दी तैत्तिरीय आरण्यक में कि सत्य से ही, इसको लिख लीजिए आप, सत्येन वायुर्वहति, सत्येन वायुर्वाति, सत्येन वायुरावाति। सत्येन आदित्यो रोचते दिवि, सत्येन आदित्यो रोचते दिवि। रोचते दिवि। और आगे कह रहे हैं सत्यम वाचः प्रतिष्ठा, सत्यम वाचः प्रतिष्ठा। वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। प्रतिष्ठितम्। तस्मात् सत्यम परम वदन्ति। कहा तस्मात् तस्मात् सत्यम
परमम परमम वदंती। विशेष यहाँ पर यह बात कही जा रही है, ध्यान दीजिए। सत्येन वायुर आवति सत्येन आदित्यो रोचते दिवि सत्यम वाचा प्रतिष्ठा सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम तस्मात् सत्यम परमम वदंती। इसको दोबारा कर लेना। सत्येन वायुर आवति सत्येन आदित्यो रोचते दिवि सत्यम वाचा प्रतिष्ठा सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम तस्मात् सत्यम परमम वदंती। इतना बड़ा महत्व बतलाया कि सत्य से वायु बहती है, सत्य यदि ना हो तो वायु प्रवाहित नहीं हो सकती है। जो सत्य के कारण ही वायु का प्रभाव हो रहा है, वह बह रही है, और सत्य से सूर्य आकाश में चमकता है। सत्येन आदित्यो रोचते, वह आकाश में प्रकाशित हो रहा है, सबको जीवन दे रहा है, वह सत्य में प्रतिष्ठित है। वह ऋत में यदि परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियमों का वो पालन ना करे तो कभी संसार चल नहीं सकता है। इसलिए सत्य को सबसे बड़ा कहा गया है, सत्य सबसे बड़ा है। सत्य को ईश्वर का स्वरूप जाना जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, सत्य ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए हमारे जीवन में भी सत्य का आधान हो। आज की चर्चा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।